नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, विगत कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिस कारण से आप सभी को रोजगार समाचार की जानकारी, डेली अपडेट जो है आपको नहीं मिल पा रही थी। फरवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में भर्तियों के संबंध में जितने भी विज्ञापन यहाँ पर जारी हुए हैं, सभी विज्ञापनों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक करके देने वाले हैं। सभी भर्तियों की जानकारी आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोंडागांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी की गई इस भर्ती के विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। यहाँ पर जिला कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत में काउंसलर के रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 23 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोंडागांव के पते पर अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भेज पाएंगे। विस्तृत पता आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगी। काउंसलर के रिक्त एक पद पर भर्ती होगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम किसी भी विषय में किसी भी संकाय के साथ में आपको स्नातक ग्रेजुएशन की उपाधि यहाँ पर रखी गई है। एमए मनोविज्ञान समाजशास्त्र मास्टर ऑफ सोशल वर्क एमबीए उपाधि धारक अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 750 रुपये प्रत्येक काउंसलिंग दिवस के हिसाब से अधिकतम 20 काउंसलिंग दिवस के लिए यहाँ पर वेतनमान मानदेय का भुगतान जो है किया जाएगा। समस्त आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2020 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 62 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, भर्ती के लिए अगली जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी जिला छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी की गई है। यहाँ पर विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से 28 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के द्वारा जो इन पदों के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं, आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थी केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से ही अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भेज पाएंगे। यहाँ पर सहायक वर्ग 1 के कुल 1 पद पर और सहायक वर्ग 2 के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी। सहायक वर्ग 1 के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 20,900 रुपये का वेतनमान और सहायक वर्ग 2 के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 18,420 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 यहाँ पर रखी गई है। सहायक वर्ग 1 और 2 के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा जरूरी है। कंप्यूटर के संबंध में यहाँ पर कौशल परीक्षाएं अभ्यर्थियों की ली जाएंगी। इन पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास जरूरी है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन का शुल्क भुगतान भी करना होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आप इस विज्ञापन से देख पाएंगे। साथ ही साथ में आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन जिला कलेक्टर नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर भी जिला कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत में काउंसलर के रिक्त 3 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी जो इस पद के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं 20 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र जिला कौशल विकास प्राधिकरण कक्ष क्रमांक 23 जिला पंचायत भवन नारायणपुर के पते पर अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज पाएंगे। यहाँ पर भी चयनित अभ्यर्थी को 750 रुपये प्रति काउंसलिंग दिवस के हिसाब से अधिकतम 20 काउंसलिंग दिवस के लिए वेतनमान मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम किसी भी विषय संकाय में अभ्यर्थियों को स्नातक ग्रेजुएशन की उपाधि होना जरूरी है। एमए मनोविज्ञान समाजशास्त्र मास्टर ऑफ सोशल वर्क एमबीए उपाधि धारक अभ्यर्थियों को चयन में यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इस पद पर आवेदन करने के लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2020 की स्थिति में 20 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। भर्ती के संबंध में शेष जानकारी और आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा। भर्ती के लिए अगला विज्ञापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर विभिन्न 42 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर विज्ञापन जो है जारी किया गया है। और इन पदों पर भर्तियों के लिए यहाँ पर 22 फरवरी 2021 दिन सोमवार को प्रातः 9 से 12 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को स्वयं यहाँ पर उपस्थित होना होगा। अपने समस्त दस्तावेजों की फोटो प्रतिलिपियाँ और स्वसत्यापित करके निर्धारित प्रारूप के आवेदन पत्र में अपने पासपोर्ट साइज फोटो के साथ में 22 फरवरी 2021 को यहाँ पर उपस्थित हो पाएंगे। पंजीयन प्रातः 9 से 12 बजे के बीच में होगा। अभ्यर्थियों को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में स्वयं यहाँ पर जो है उपस्थित होना है। यहाँ पर रेडियोग्राफर के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी, फार्मासिस्ट के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, स्टाफ नर्स के कुल 4 पद पर भर्ती की जाएगी, लैब टेक्नीशियन के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, एएनएम के 10 पद पर, वार्ड बॉय के भी 10 पद पर भर्ती की जाएगी, वार्ड आय के 12 पद पर भर्ती की जाएगी, डायलिसिस टेक्नीशियन के 1 पद पर, सफाई कर्मचारी महिला और सफाई कर्मचारी पुरुष के 1-1 पद पर भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पर 42 पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी हुआ है।
यहाँ पर रेडियोग्राफर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 20,000 रुपये एकमुश्त वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ ही साथ में रेडियोग्राफी का कोर्स जो है छत्तीसगढ़ आपके पास पैरामेडिकल में होना जरूरी है। फार्मासिस्ट के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 16,500 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में होना जरूरी है और फार्मेसी काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। स्टाफ नर्स के पद पर भी चयनित अभ्यर्थी को 16,500 रुपये का वेतन मान एकमुश्त दिया जाएगा। इसके लिए बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स होना जरूरी है और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। लैब टेक्नीशियन के पद पर चयनित अभ्यर्थी को भी 14,000 रुपये का सैलरी यहाँ पर जो है दिया जाएगा। इसके लिए डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी कोर्स होना जरूरी है और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। एएनएम के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये का वेतनमान सैलरी दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है और एएनएम का कोर्स साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी यहाँ पर मांगा गया है। वार्ड बॉय के जो 10 पद निकले हैं उन पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता केवल यहाँ पर 8वीं पास रखी गई है और अन्य कोई भी योग्यताएँ यहाँ पर नहीं रखी गई हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 रुपये का एकमुश्त वेतन मान दिया जाएगा। वार्ड आया के भी पद पर चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर 8,800 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा और इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास रखी गई है। डायलिसिस टेक्नीशियन के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 18,000 रुपये का एकमुश्त वेतनमान सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए 12वीं पास रखा गया है और 2 वर्ष में यहाँ पर आपका जो है डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है और पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। सफाई कर्मचारी महिला के एक पद पर और सफाई कर्मचारी पुरुष के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 रुपये का वेतनमान यहाँ पर जो है दिया जाएगा। इनके लिए भी शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास यहाँ पर रखी गई है। वॉक इन इंटरव्यू में आपको पंजीयन के लिए प्रातः 9 से 12 बजे के बीच में उपस्थित होना होगा। इसके विलम्ब अगर आपको होता है तो यहाँ पर जो है पंजीयन नहीं होगा। भर्ती के संबंध में शेष जानकारियाँ और आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, भर्ती के लिए अगला विज्ञापन जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जांजगीर चांपा, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर संकल्प परियोजना के अंतर्गत में लाइवलीहुड कॉलेज जांजगीर चांपा में सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षक हेतु यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है, जिसमें कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसके लिए यहाँ पर एक पद पर सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षक के अस्थायी भर्ती की जाएगी, जिसमें 22 फरवरी 2021 को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी जो इस पद के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं प्रातः 10 बजे से वॉक इन इंटरव्यू में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज पेंड्री जांजगीर के पास यहाँ पर उपस्थित होना होगा, जिसमें अभ्यर्थी अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ में स्वहस्ताक्षरित दस्तावेजों की स्वप्रत्यापित प्रतिलिपि जो है लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। सॉफ्ट स्किल स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल के एक पद पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है कोई भी सब्जेक्ट में, और 2 वर्ष का यहाँ पर जो है आपको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कम्युनिकेशन ट्रेनिंग आपके पास और 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए, या फिर अन्य यहाँ पर जो है शैक्षणिक अर्हताएँ दी गई हैं। अब इसके विकल्प में आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं और आप संबंधित तिथि में यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू में जो है उपस्थित हो सकते हैं। विस्तृत जानकारी आपको इस विज्ञापन से जो है प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, भर्ती के लिए अगली जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई महिला बाल विकास विभाग कोंडागांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर ICPS के अंतर्गत में डाटा एनालिस्ट, परामर्शदाता और आउटरीच वर्कर के पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 फरवरी 2021 तक अपना आवेदन पत्र भेज पाएंगे। डाटा एनालिस्ट के एक पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 14,000 रुपये के वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गणित अथवा समकक्ष विषय में स्नातक की उपाधि केवल मांगी गई है। परामर्शदाता के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 14,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर समकक्ष विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि केवल मांगी गई है। आउटरीच वर्कर के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 8,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि मांगी गई है। भर्ती के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप और अन्य समस्त जानकारियाँ महिला बाल विकास विभाग के वेबसाइट या फिर छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट www.cgstate.gov.in से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ में जिला कोंडागांव के ऑफिशियल वेबसाइट kondagaon.gov.in पर भी प्राप्त हो जाएगी। तो आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन केंद्रीय विद्यालय चिरमिरी के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर विभिन्न शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन जो है किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय चिरमिरी में यहाँ पर विभिन्न शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पदों पर पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित तिथि में साक्षात्कार में अपने मूल प्रमाण पत्रों और सत्यापित छाया प्रतियों के साथ और अपने 2 नवीनतम पासपोर्ट फोटो के साथ में यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो पाएंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखांकन व व्यवसाय अध्ययन पर एक एक पदों पर भर्तियां यहाँ पर की जाएंगी, जिसके लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता 50% अंक के साथ में अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि और बीएड या फिर समकक्ष उपाधि आपके पास होना जरूरी है। तब से प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक टीजीटी हिंदी में, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत विषय में एक एक पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 50% अंक के साथ में संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि और बीएड की उपाधि होना जरूरी है। साथ ही साथ में सीटेट अभ्यर्थियों को चयन में यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इनके लिए साक्षात्कार का आयोजन 15 फरवरी 2021 को यानी सोमवार को किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर के जो है साक्षात्कार में शामिल होना है। प्रशिक्षक खेलकूद, चित्रकला, नृत्य, गायन और योगा की भर्ती यहाँ पर जो है की जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित क्षेत्र में स्नातक की या फिर स्नातकोत्तर की उपाधि या फिर डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। डॉक्टर की भर्ती की जाएगी, साथ ही साथ नर्स की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता MBBS तथा MCI से रजिस्टर होना जरूरी है। नर्स के पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता नर्सिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। परामर्शदाता काउंसलर के पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए BA या फिर BSc मनोविज्ञान के साथ में करियर गाइडेंस और काउंसलिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। इनके लिए यहाँ पर 16 फरवरी 2021 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन जो है किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक के पद पर भी भर्ती की जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 50% अंक के साथ में अभ्यर्थी को 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में DED या फिर BED या फिर अन्य आपको जो है समकक्ष योग्यताएं होना जरूरी है। यहाँ पर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता जो है दी जाएगी। कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित क्षेत्र में स्नातक की उपाधि के साथ में PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर आपके पास होना जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए आपको 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ में 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना जरूरी है। अनुभवी को यहाँ पर प्राथमिकता जो है दी जाएगी। यहाँ पर इन पदों पर चयन के लिए प्राथमिक शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन के लिए 17 फरवरी 2021 को वॉक इंटरव्यू का आयोजन जो है किया जाएगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में ही शामिल होना होगा। इसके लिए कोई भत्ता जो है नहीं दिया जाएगा। वेतनमान और अन्य समस्त जानकारियाँ आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन .nic.in से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ में आपको अन्य विस्तृत जानकारियाँ भी accl.chirmiri.kvs.ac.in से भी प्राप्त हो जाएंगी। केंद्रीय विद्यालय चिरमिरी में भर्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको इसकी वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट का जो है अवलोकन कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में फरवरी के पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में भर्तियों के लिए जारी किए गए विभिन्न विज्ञापनों की जानकारी एक डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। इन सभी पदों पर भर्तियों के संबंध में PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा, जहां से आप बारी बारी से जाकर के इन्हें डाउनलोड आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अपने जरूरतमंद दोस्तों और साथियों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।